एक चौंकाने वाली खबर जापान से है, क्योंकि जापान में फैली अजीबोगरीब बीमारी को लेकर खबर आई, जहां बीमारी को STSS कहा जाता है और STSS के बैक्टीरिया इंसानी मांस खाने वाले हैं। संक्रमण के 48 घंटे में मौत का खतरा है। आपको बता दें, अब तक करीब 1000 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। जहां अमेरिकी मीडिया संस्थान ब्लूमबर्ग के हवाले से आ रही इस खबर के बारे में और इन्फॉर्मेशन भी होगी आपके सामने। क्या है ये STSS, किस तरीके से इसके मामले सामने आ रहे हैं, क्योंकि ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि जापान में कोविड-19 प्रतिबंधों में ढील दिए जाने के बाद एक दुर्लभ लेकिन घातक बीमारी फैल रही है। ये बीमारी ऐसी है जिसमें 48 घंटे के अंदर मरीज की जान जा सकती है। STSS यानी स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम के नाम से जाने वाली इस बीमारी की मुख्य वजह बैक्टीरिया है। अगर इन बैक्टीरिया का इन्फेक्शन इंसान के किसी भी अंग पर होता है तो बैक्टीरिया इंसानी मांस खाने लगता है। धीरे धीरे इंसान का वो अंग किसी काम का नहीं रह जाता। और जापान में आपको बता दें, जून में इस बीमारी के 1000 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। टिश्यू को नष्ट करने, अंगों को तेजी से फेल करने की इसकी क्षमता है। हालांकि जिस तरीके से ये मांस ईटर बैक्टीरिया है, ये जापान में तेजी से फैलता जा रहा है, क्योंकि जिस STSS बीमारी के प्रकोप से इस वक्त जापान जूझ रहा है, उसके सिम्टम्स क्या हैं, लक्षण क्या हैं और बैक्टीरिया कैसे हमला करता है, यही अगली इंफॉर्मेशन आपके सामने। जहां जानिए कि STSS बैक्टीरिया के कारण होने वाला एक गंभीर संक्रमण है ये, और बैक्टीरिया तेजी से खून के जरिए शरीर में शामिल हो जाता है। इंपॉर्टेंट ये है कि ये तेजी से शरीर में फैल भी जाता है और शरीर के अंग इसकी वजह से गलने लगते हैं। तुरंत इलाज ना किया जाए तो 48 घंटे में इंसान की जान भी जा सकती है। एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, क्योंकि 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों पर इसके गंभीर असर देखने को मिल रहे हैं। अब ये भी जान लीजिए कि अगर इस घातक बैक्टीरिया का संक्रमण शरीर में हुआ तो कैसे इसके असर हो सकते हैं, कैसे ये रिएक्ट करता है, मरीज को कैसे मुश्किल में भी डाल सकता है, क्योंकि ये घातक जापानी बीमारी से दुनिया भी अब सहमी हुई है। जहां STSS बैक्टीरिया विषैला पदार्थ पैदा करते हैं और यही विषैला पदार्थ शरीर में हाइपर इन्फ्लेमेटरी प्रतिक्रिया को भी बढ़ाते हैं। हालांकि टिश्यू गलने लगते हैं और शरीर में इन्फ्लेमेशन यानी सूजन भी बढ़ जाती है। कुछ ही समय में ये कई ऑर्गन्स को फेल कर सकता है। देश विदेश की यात्राओं से STSS फैल रहा है या इसकी वजह से फैल सकता है, इसको लेकर भी अध्ययन किया जाएगा, क्योंकि कोरोना जैसी सावधानी और नियंत्रण की क्या इसके बाद जरूरत है, इसको लेकर भी आने वाले वक्त में फैसला लिया जा सकता है। लेकिन इस बीच अब ये खबर सामने आई है तो ये भी जान लीजिए कि STSS के प्रकोप से बचा कैसे जाए, इसके लिए जरूरी क्या है, डॉक्टर्स क्या सजेस्ट कर रहे हैं, उस आधार पर इंफॉर्मेशन आपके सामने कि जरूरी है कि आप हाइजीन पैटर्न को जरूर अपनाएं और बार बार हाथ धोते रहें, साफ सफाई का ध्यान रखें, किसी भी त्वचा की चोट का तुरंत इलाज करवाएं और डॉक्टर से इलाज कराएं। शरीर में अचानक अगर कहीं पर इन्फ्लेमेशन है, सूजन है, तेज दर्द है या अगर अचानक तेज बुखार भी हो रहा है तो डॉक्टर्स के पास जाकर उसका ट्रीटमेंट करवाएं। घाव वाली जगह के आसपास अगर ज्यादा रैशेस हैं, रेडनेस है, तो जाहिर सी बात है डॉक्टर्स की सलाह पर उसे भी जल्द से जल्द ट्रीट कराएं, क्योंकि अगर कहीं पर ओपन पोर्स होंगे, घाव होगा, चोट होगी, मांस फटा होगा तो वहां पर इस इंफेक्शन के फैलने की वजह बढ़ती जा रही है। ऐसे केसेस में स्टडीज के आधार पर माना जा रहा है। अब इस बीच STSS बीमारी पर गंगाराम हॉस्पिटल की डॉक्टर रश्मि राणा की तरफ से क्या कहा गया, सुनिए। उन्होंने कहा कि पश्चिमी देशों में इस बीमारी का खतरा है और भारत में इस बीमारी के फैलने की फिलहाल आशंका नहीं है, लेकिन अलर्ट होना जरूरी है। तो स्ट्रेप्टोकोकस बेसिकली दिस इज द ग्रुप A बैक्टीरिया। सो ये जनरली क्या होता है, वेस्टर्न कंट्रीज में होता है, जैसे स्वीडन में है, यूरोपियन कंट्रीज में है एंड वन ऑफ द जापान। लेकिन अगर आप इंडिया की बात करो तो हमारे यहाँ स्ट्रेप्टोकोकस B होता है, कोका इन्फेक्शन, जो जनरली किस में होता है, बच्चों में होता है जिनकी एज होती है 5 to 15, तो उनको रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है यहाँ पे, जो इंडिया में होता है। जापान में भी इसका ये दूसरा है फॉर्म स्ट्रेप्टोकोकस, इसे बोलते हैं ग्रुप A स्ट्रेप्टोकोकस। सो इससे क्या हो रहा है, जापान में स्ट्रेप्टोकोकस टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम हो रहा है, वहाँ पे लोग 14 आवर्स में खत्म हो जा रहे हैं, मतलब दे आर एक्सपायर इन 14 आवर्स। सो द रीजन इज दैट कि उनका जो इम्यूनिटी है तो वो डेवलप नहीं है, प्रॉपर बेस लाइन इम्यूनिटी जो हम इंडियंस में है। और वो क्या कर रहा है कि जब इन्फेक्टेड होता है तो वो सबसे पहले लंग्स को इन्फेक्ट करता है, लंग्स इन्फेक्ट हो जाते हैं, जिससे कि पेशेंट को, जो इन्फेक्टेड पर्सन है, उसको फीवर होता है। फीवर बहुत तेज होता है लेकिन रनिंग नोज नहीं होती है। फीवर हो गया, बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन होता है और आपके पेशेंट का फेस रेड हो जाता है इसमें। और यहाँ पे हमारे जो गर्दन होती है उसमें नोड्स होते हैं, वो भी स्वेल हो जाते हैं।
तो जनरली ये वहाँ पे भी जो मिल रहा है वो यंगर पॉपुलेशन में है और आइदर इन ओल्डर पॉपुलेशन। एडल्ट में ये कम है वहाँ पे भी। डॉक्टर की बात आपने सुनी, ये सिम्टम्स भले ही कॉमन फ्लू के लगते हैं, लेकिन इन कॉमन फ्लूज को भी ट्रीट करना, इमीडिएटली ट्रीट करना बहुत जरूरी।